देखो, अगली जो संख्या है हमारी वो कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। कौन सी संख्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। अब देखो रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर अधिकांश बच्चों से अगर मैं पूछता हूं तो अधिकांश बच्चे यही बताते हैं कि वे संख्याएं जो धनात्मक होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वे संख्याएं जो धनात्मक होती हैं हम उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अधिकांश बच्चों ने ये बताए हैं और अधिकांश बच्चों के ही जो इस प्रकार से बताते हैं उनका सबकी परिभाषा गलत होती है और सबको गणित जो होती है वो कमजोर होती है उन इस प्रकार के बच्चों की। देखो रियल नंबर अगर अब तुमसे कोई पूछे वास्तविक नंबर तो वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या अगर पूछे कोई तो तुम्हें यह बताना है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होती हैं। कैसी प्राप्त होती है? धनात्मक। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहां पर लिख लो क्या? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होती हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आ जाओ। एग्जाम्पल अगर हम इसका बात करें, पूछें क्या 5 एक वास्तविक संख्या है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका वर्ग करके देख लो। वर्ग करोगे 25 आएगा। 25 कैसी संख्या है? प्लस की माइनस की? अगर प्लस की आ गई तो हाँ। पूछे -5 तुम्हारा वास्तविक संख्या है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका वर्ग कर लेना। जब वर्ग करोगे तो बोलो कितना आएगा? प्लस का 25 आएगा। अगर ये प्लस की संख्या आ रही है तो फिर ये क्या है? तुम्हारी वास्तविक संख्या है। अगर हम बोले √2 बताओ वास्तविक संख्या है कि नहीं है? कुछ नहीं करना है, √2 का वर्ग कर लो। वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 2। अगर प्लस का हो तो हाँ है। अगर हम पूछे रूट के अंदर -3 है, क्या ये वास्तविक संख्या है? कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसका क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग जब करोगे तो -3 आएगा, यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो अब तुम्हें क्या बताना है कि वे सारी की सारी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है। तो ये आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, यानी वास्तविक संख्या तक ही रखते हैं। आगे बहुत सी संख्याएं हैं। अभी परिमेय संख्याओं का थोड़ा सा भाग लाएंगे, तोड़ मरोड़ वाला लाएंगे, तो उसको भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है ये भी लाएंगे। पहले हमारे प्रयास ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो खत्म की जाएं, फिर इसके बाद हम उसके अंदर प्रवेश करें, यानी संख्याओं के अंदर प्रवेश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके फार्मूला कैसे बनते हैं, फार्मूले बनते हैं तो प्रश्न कैसे बनते हैं, अगर प्रश्न बनते हैं तो उनको हल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ हम समझेंगे बेसिक मैथ में। हो सकता है बेसिक मैथ हमसे लगभग 15 दिन का समय लग जाए बेसिक मैथ को पढ़ाने में, क्योंकि यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ तो लगातार पढ़ाऊँगा, इसलिए 15 दिन। अगर ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो लगभग मुझे 30 दिन का समय लगता है ये बेसिक मैथ खत्म करने में।